नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में। नित्य निरंतर आपके लिए नई जानकारी, प्रमाणित जानकारी, शास्त्रोक्त जो विधियां हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं या जिनके विषय में हम बहुत विस्तार से नहीं जानते हैं, उन विषयों को आपके सामने ला रहे हैं। आप निश्चित रूप से, हमको लगता है कि आपको इससे कुछ नया मिल रहा होगा। फिर भी यदि आपको अपने किसी भी विषय में जानकारी लेने की इच्छा है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के और अपने प्रश्न को वहाँ पर लिख सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो सनातन संस्कृति से संबंधित हो, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो, और चाहे वो किसी ज्ञान और विज्ञान से संबंधित हो, आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बस समस्या सार्वजनिक हो तो बहुत अच्छा है, उसका निदान निश्चित रूप से हम शीघ्र करने का प्रयास करेंगे। आज आपके लिए हम बहुत सुंदर जानकारी लेकर के आए हैं। काल भैरवाष्टक स्तोत्र। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, जिनकी कुंडली में विष दोष है, जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है, संसार में कितने भी प्रकार के ज्योतिष शास्त्र के जो दोष बताए गए हैं, उन सारे दोषों का शमन काल भैरवाष्टक स्तोत्र को भगवान शिव को सुनाने से होता है। क्योंकि वो देव महादेव हैं, और कितने भी दोष मनुष्य के अंदर हों, पर यदि भगवान शिव को वो अपनी समस्या, अपनी प्रार्थना, अपनी परेशानी बताते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु उस दुर्गुण को भी सद्गुण में बदल देते हैं। क्रोध खराब बात है, लेकिन क्रोध भी कहीं अच्छा है, क्योंकि यदि जीवन में क्रोध नहीं है, जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो भय बिन होए न प्रीति, बिना भय के प्रेम भी नहीं होता। तो कहीं न कहीं क्रोध दुर्गुण का प्रतीक है, लेकिन कभी न कभी क्रोध की आवश्यकता थी। तब भगवान ने प्रत्येक मनुष्य के शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह चारों को निवास दिया। आवश्यकता न होती तो क्यों देते? काम की आवश्यकता न होती तो काम की उत्पत्ति क्यों होती? हाँ, बस हर वस्तु की अधिकता हमारे लिए दोषकारक है। 24 अवतारों में भगवान को भी एक परशुराम के रूप में क्रोधावतार, उग्रावतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आतताई और अन्यायी राजाओं ने इस धरती में त्राहिमाम मचा दिया था, और भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने जमदग्नि पुत्र परशुराम के रूप में अपना अवतार लिया और आतताई क्षत्रियों को विनाश करके इस धरती पर पुनः धर्म और संस्कृति की स्थापना का, शांति की स्थापना का संदेश दिया। तो भगवान भोलेनाथ कितने भी दोष मनुष्य की कुंडली में लगे हों, आप जानते हों या ना जानते हों, केवल इस स्तोत्र का पाठ भगवान शंकर को आने वाले इस सावन के महीने में सुनाना आरंभ करिए। बस केवल एक लोटे में जल लेना है, चावल लेना है, पुष्प और बेलपत्र लेकर भगवान को अर्पित करें। 30 दिन का ये सावन का महीना आपकी जीवन भर की समस्याओं को शांत कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। बस श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास आपके मन में पूरा होना चाहिए। तो आप आज हमारे साथ इस स्तोत्र का पाठ करें और सीखने का प्रयास करें, जिससे कि इसके उच्चारण में कोई त्रुटि ना हो। बाकी की विधि आपको इसके बाद बताते हैं कैसे करना है। पहले आप स्तोत्र का पाठ करने का अभ्यास करें और 2-3 बार इस पाठ को सुन करके स्पष्ट उच्चारण सीखें। और देखिए, हम आपको पाठ करने की विधि बताते हैं, हमारे साथ आप भी पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, महाकालेश्वराय नमः। अथ श्री कालभैरवाष्टकम्।
देवराज्य सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्यालयज्ञसूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्करं भवाब्धतारकं परं नीलकंठमीप्सितार्थ दायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजक्ष मक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्ड पाणमाधिकारणं श्यामकायमादिदेव मक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलस्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्मनोज्ञहेम किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाश शोभितांगमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभि रामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृंशमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्म जान्यकोश संततिं दृष्टिपात नष्टपाप जालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतशङ्खनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभ कोपतापनाशनं ते प्रयान्ति काल भैरवाङ्घ्रिसन्निधि ध्रुवं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। श्रीमत्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं संपूर्णम्। इस तरह से स्पष्ट उच्चारण पूर्वक एक काल भैरव स्तोत्र इस धरती पर एक वरदान है उनके लिए जो परेशान हैं, पितृदोष, विष दोष, काल सर्प दोष से किसी भी तरह से परेशान चल रहे हैं। किसी भी शिव मंदिर में जा कर के और एक लोटा जल भगवान महाकाल के शिवलिंग में अर्पित करें, चंदन चावल पुष्प चढ़ावें और इस स्तोत्र का रोज़ पाठ सुनावें। जो ही पाठ शुरू करेंगे तीसरे दिन से ही उनको मन की शांति, सामाजिक कार्यों में बाधाओं में जो अवरोध आ रहा है वो अपने आप दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव के दरबार में ये जितने भी गण हैं
वो सब उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जब हम भी उनके दरबार के दरबारी बन जाएंगे, 40 दिन हो जाएंगे, 41वें दिन से हमको अद्वितीय मन की शांति मिलेगी, क्योंकि मन का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में निवास करते हैं। और जब हम भगवान शिव की आराधना शुरू कर देते हैं तो मन प्रसन्न होता है। विष दोष में चंद्रमा और शनि, मन का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ विष दोष बनाता है, हमेशा मन खिन्न रहता है। और जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, इस महाकाल स्तोत्र का, काल भैरवाष्टक स्तोत्र का पाठ शुरू करते हैं, तो मन का स्वामी चंद्रमा शांत होता है। इसी तरह पितृदोष में सूर्य और राहु का योग है, मातृदोष में चंद्रमा और केतु का, राहु का योग है। काल सर्प योग में राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह बंद हो जाते हैं, और वह कहाँ रहते हैं? वो सब भगवान शिव के दरबार में रहते हैं। इसलिए मित्रों, इस काल भैरवाष्टक स्तोत्र को अपने लिए वरदान मान करके पाठ शुरू कर दीजिए। इसी सावन के महीने से, प्रतिपदा से आप शुरू करें और नित्य प्रति इसकी स्तुति करें। जब कभी शिव मंदिर न जा सकें, अपने घर में भी भगवान शिव की प्रार्थना कर सकते हैं प्रायः, क्योंकि प्रयास करके तो मंदिर तक जरूर जाना चाहिए। मंदिर में की गई पूजा का पाठ और फल 100 गुना अधिक है, और घर में पूजा का पाठ का फल न्यून हो जाता है, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। यदि हम किसी के घर में जाकर, मित्र के यहाँ जा कर के मिलते हैं, तो उसका प्रेम दूसरा होता है। बुला करके किसी को हम प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रेम दूसरा होता है। इसको व्यवहारिकता में भी आप जान सकते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि आप निश्चित रूप से अपनी इन परेशानियों से निजात पाने के लिए यह सावन में आप करेंगे, और आपको निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।